प्यारे बच्चों, आर के झा रीजनिंग क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। आज रैंकिंग का दूसरा क्लास है। पहले क्लास में हमने मैथमेटिकल क्वेश्चंस जो रैंकिंग से रिलेटेड होते हैं, जो एसएससी में, रेलवे में, बैंक में या अदर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उसके कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया था। आज मैं लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, जिसमें हमको ये देखना है कि क्वेश्चंस को स्टार्ट कैसे करेंगे, क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कैसे करेंगे। तो रैंकिंग में ये जानना जरूरी है कि रैंकिंग का जो क्वेश्चंस होता है वो कैसे क्वेश्चन को हम आसानी से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहले अब देखेंगे कि कंपैरिजन से आपका क्वेश्चन तुलना से ज्यादा होता है, और जब ऐसा क्वेश्चन हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग बहुत ध्यान देकर देखेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा कि क्वेश्चन आता है, जैसे आपको जनरल कहेगा कि A इज ग्रेटर देन B। क्या कहेगा? A इज ग्रेटर देन B बट शॉर्टर देन C। फिर क्या कहेगा आपको? शॉर्टर देन आपका C कहेगा। फिर आपको कहेगा कि D इज बिटवीन B एंड E। तो सबसे पहले क्या कहा कि A इज ग्रेटर देन B बट शॉर्टर देन C। A B से बड़ा है लेकिन C से छोटा है। D इज बिटवीन B एंड D। D जो है B और E के बीच में है। अब यहीं पर एक लाइन कहेगा आपको कि F इज ओनली लेस देन G। जब कहेगा F इज ओनली लेस देन G, तो इस सेंटेंस को हम लोग ध्यान में रखेंगे। जब लेस देन कहेगा तो उसको हम आगे रखेंगे, और अगर मोर देन कहेगा और ओनली वर्ड लगा रहेगा, केवल वर्ड लगा रहेगा, तो उसको हम नीचे रखेंगे, यानी राइट में, और इसको कहां रखेंगे हम? लेफ्ट में। तो इसको हम कह सकते हैं इस प्रकार से कि A जो है वह B से बड़ा है लेकिन C से छोटा है। D जो है वह B और E के मध्य में है। फिर कहा कि F जो है वह केवल आपका G से क्या है? छोटा है। तो केवल वर्ड अगर लगा हुआ है, केवल छोटा है, तो उसको हम क्या करेंगे? आगे रखेंगे। केवल बड़ा होगा तो कहां रखेंगे हम? पीछे रखेंगे, यानी नीचे रखेंगे। इस कंसेप्ट को याद रखना है। तो कोई भी क्वेश्चन आपका होगा, ऐसा क्वेश्चन आपको बन जाएगा। और कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि जब तक सबका, सभी एलिमेंट्स का एक दूसरे से कंपेयर ना हो जाए, हम आंसर तक नहीं पहुंच सकते। फिर सबको क्या करेंगे? एक दूसरे से कोरिलेट कर देंगे हम। इसको ध्यान में रखना है। और ऐसा क्वेश्चन जो है बैंक हो या एसएससी हो या रेलवे हो, और हर एग्जामिनेशन में आपको पूछा जाएगा। तो हम लोग इस क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सबसे पहले आपको दिया गया है, आपको यह क्वेश्चन दिया गया है कि ईच ऑफ द 6 फ्रेंड्स named A, B, C, D, E and F got different marks in an examination. C got more marks than only A and E. अब only वर्ड लगा हुआ है कि C का जो मार्क्स है वह A और E से ज्यादा है। D got less marks than only B, और D का मार्क्स जो है वह केवल B से कम है। E did not get the lowest marks। ये 3 पॉइंट को याद रखना है कि E का मार्क्स जो है वह सबसे कम नहीं है। The one who got the third highest marks got 81 marks। जो तीसरा सर्वाधिक आपका बड़ा है उसको कितना है? 81 मार्क्स है। E got 62 मार्क्स और E को 62 मार्क्स है। तो कैसे आसानी से इसको सॉल्व करेंगे हम? तो सबसे पहले प्यारे बच्चों देखेंगे कि यहां जो दिया गया है आपको कि सबसे पहले कि D got
लेस मार्क्स देन ओनली बी। डी का जो मार्क्स है वह क्या कह रहा है, डी गॉट लेस मार्क्स देन ओनली बी, यानी डी को केवल बी से कम मार्क्स मिला है। तो यहां पर दे दिए हम डी को क्या हो गया, बी से केवल कम मार्क्स मिला, इसको हम आगे रखेंगे। अब जो ये लाइन आपको ये स्टेटमेंट है कि सी गॉट मोर देन ओनली ए एंड डी, इसको लेंगे कि सी का जो मार्क्स है वो ए और ई से ज्यादा है, केवल ज्यादा है, किसको, सी को। और यहां पर एक लाइन और लिखा, ई डिड नॉट गेट द लोएस्ट मार्क्स। इसका अर्थ ये हुआ कि सी का जो मार्क्स है वह ई से ज्यादा है और ए से भी ज्यादा है। ऐसे अरेंजमेंट करेंगे, क्यों, क्योंकि ई का सबसे लोएस्ट नहीं है, इट मीन सबसे लोएस्ट किसका होगा, ए का होगा। और बी का मार्क्स केवल जो है वो डी से ज्यादा है, या डी का मार्क्स जो है केवल बी से कम है। तो अब एक ही बंदा बच गया, कौन बच गया, वो बच गया आपका एफ बच गया आपका। और इस एफ को क्या करेंगे हम, इस बीच में ले लेंगे हम, मिडिल में, और क्वेश्चन आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि हम एफ को यहीं पर क्यों लेंगे। तो इसका सीधा सा आंसर है प्यारे बच्चों कि यहां जो दिया कि सी का जो मार्क्स है केवल ए और ई से ज्यादा है। तो जब यहां कह दिया तो इसमें कोई स्कोप नहीं होता है कि इसके हम पीछे या इसके बीच में कहीं भी हम एफ को रखें। वैसे ही जो है आपका क्या है कि ये हम ध्यान में रखेंगे कि ये जो आपका मार्क्स है यहां पर क्या हो जाएगा कि कहा कि डी का मार्क्स जो है वह केवल बी से कम है, तो यहां भी नहीं रख सकते हैं। तो जब हम यहां से यहां तक किसी को नहीं ले सकते हैं, यहां से यहां तक किसी को नहीं ले सकते हैं, तो डेफिनेट हमारा जो होगा वह कहां होगा, एफ मिडिल में होगा। अब यहां पर जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है कि जिसे तीसरा सर्वाधिक अंक मिला उसे कितना है, 81 है, यानी एफ का जो मार्क्स होगा वह कितना होगा आपका, 81 होगा आपका, 81 होगा। फिर क्या कहा, ई को कितना मार्क्स मिला, 62 मार्क्स मिला। क्लियर है। अब इसी बेस्ड पर आपको क्वेश्चंस दिया जाएगा। क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए केवल दो चीजों को ध्यान में अगर रखकर बनाएंगे तो कैसा भी क्वेश्चन होगा, किसी लेवल का होगा, क्वेश्चन आपका आसानी से बन जाएगा। वनली लेस रहे तो आगे रखेंगे, वनली मोर रहे तो पीछे रखेंगे। ये सीधा कंसेप्ट आप केवल याद रखिए, क्योंकि ये पुस्तक में आपको कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। इस कंसेप्ट को ध्यान में रखेंगे। और यहां पर अब क्वेश्चंस जो हमारा है वो आगे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द पॉसिबल मार्क्स ऑफ सी, कि सी का मार्क्स क्या हो सकता है, कौन से हो सकते हैं, कुड बी, यानी कंफर्म नहीं है। तो कंफर्म नहीं है तो यहां देखेंगे हम कि 81 और 62 के बीच में कौन सा ऑप्शन है, वही सी का क्या होगा, मार्क्स होगा। तो यहां पर देखिए आपका मार्क्स कौन है, 81 और 62 के बीच में आपका 70 मार्क्स है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम लोग कंसेप्ट से क्वेश्चन को लेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब कहा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली ट्रू अबाउट द गिवन इंफॉर्मेशन, दी गई जानकारी के संबंध में निम्न में सबसे कौन सा सत्य है। तो पहला लिखा कि डी के अंक निश्चित तौर पर 60 से कम है। अब यहां फिर पीछे आते हैं, डी का मार्क्स 60 से कम कभी होगा नहीं, गलत है ये, क्योंकि जब एफ का 81 है तो 81 से ज्यादा ही होगा। तो पहला ऑप्शन कट गया आपका। अब दूसरा ऑप्शन देखेंगे हम क्या है कि एफ के अंक सर्वाधिक अंक मिले, क्योंकि एफ तीसरे स्थान पर है, तो यह भी आपका नहीं हो सकता है, न ए होगा न बी होगा। केवल 2 लोगों को सी से अधिक अंक मिले, यह भी आपका देखिए सही नहीं है। सी से आपका 3 लोगों का ज्यादा है,
बिल्कुल गलत है ये भी नहीं होगा। अगला देखिए आप, तो ये भी कट गया। संभावना है कि बी को 79 मार्क्स मिले, यह भी संभव नहीं है, क्योंकि डी केवल जब बी से कम है, तो जब एफ का ही 81 है तो बी का तो होगा नहीं, ये भी है। यानी आपका आंसर क्या होगा? कोई सत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर 5 होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब ये देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है। ये कहता है कि जिस व्यक्ति को सर्वाधिक अंक मिले उसे एफ के अंकों से 13 अंक अधिक मिले। अब सर्वाधिक अंक जो है वो किसको मिला है? एफ को मिला है 81। कितना मिला है? 81। तो डी के अंक कौन से होंगे? तो आपको तो पता है कि डी का जो है वह बी से कम है। यहां पर एफ है, यहां पर सी है, यहां पर ई है, और यहां पर क्या है? ए है। और इसका 81 मार्क्स है आपका, इसका 62 मार्क्स है आपका। यही दिया हुआ है ना, देख लेते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर आपका 62 है, बी डी एफ सी ए, 62 ई का है, एफ का 81 है। अब इस पर क्वेश्चंस को हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे हम। तो यहां पर जो दिया गया है कि कहा है कि जिस व्यक्ति को सर्वाधिक अंक मिले, तो किसको मिला है? एफ को कितना है? 81 है। उससे एफ के अंकों से 13 अंक अधिक मिले, तो 81 में अगर हम इसमें 13 को कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 94 हो जाएगा। क्लियर है? और हमसे पूछा क्या है कि निम्न में से डी के अंक कौन से हो सकते हैं? तो 94 तो इसका होगा, बी का हो सकता है, लेकिन हमको डी का पूछा है, तो डी का निश्चित तौर पर 94 से कम कौन सा है आपका? 89 है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 89 हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आपका क्या हो जाएगा? आसानी से प्यारे बच्चों सॉल्व हो जाएगा। और हम लोग याद रखें, जब भी हम लोग रैंकिंग का कोई क्वेश्चंस बनाएं तो उसमें ध्यान देंगे लैंग्वेज पर, क्योंकि लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन जो होता है वो एक दूसरे से कंपेयर करता है, और कंपैरिजन के बाद वह जो है अपना रिजल्ट वो देता है। तो इसको हम लोग ध्यान में रखकर चलेंगे। अब आगे की ओर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखिए, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को हम लोगों ने समझ लिया तो रैंकिंग का कोई भी कंपैरिजन से रिलेटेड क्वेश्चंस होगा वो आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और ये आरबीआई का क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ये क्वेश्चंस पूछा गया है। तो अब देखिए, सबसे पहले कहा है इसमें कि देयर आर 8 यूनिट्स ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, ईच वन ऑफ देम हैज डिफरेंट हाइट। सबका अलग अलग हाइट है। डी इज शॉर्टर देन ए, और सब स्टेप को अलग अलग लेंगे हम। क्या कहा है कि डी इज शॉर्टर देन ए, डी ए से शॉर्टर है, बट टॉलर देन जी, लेकिन जी से क्या है? बड़ा है। डी इज शॉर्टर देन ए, फिर क्या कहा? बट टॉलर देन जी। बट वर्ड किसके लिए आया? डी के लिए आया। जिसका नाम सबसे पहले लेंगे बट वर्ड उसी के लिए आता है। अगला फिर क्या कहा? ई इज टॉलर देन एच, ई इज टॉलर देन एच, बट शॉर्टर देन सी, लेकिन फिर यह क्या है? सी से छोटा है। क्लियर है दूसरा स्टेटमेंट? फिर क्या कहा? B इज शॉर्टर देन D, B इज शॉर्टर देन D। फिर क्या कहा? बट टॉलर देन F, लेकिन F से क्या है? बड़ा है। ध्यान में रखिएगा, ये फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, और ये आपका थर्ड हो गया।
ठीक है। अब फिर क्या कहा, C इज शॉर्टर देन G, और C जो है वह G से शॉर्टर है, ये आपका फोर्थ हो गया, ठीक है। और G इज नॉट एज टॉल एज F, G उतना लंबा नहीं है जितना F है, यानी F जो है वह G से ज्यादा टॉलर है, ये फिफ्थ हो गया, ये फोर्थ हो गया। अब इतने स्टेटमेंट हुए, क्या कहा कि D A से छोटा है लेकिन G से लंबा है, E H से लंबा है लेकिन C से छोटा है। तीसरा क्या कहा कि B D से छोटा है लेकिन F से लंबा है। फिर क्या कहा, C G से छोटा है। फिर क्या कहा, G F जितना लंबा नहीं है, इट मीन्स कि F G से लंबा है। अब इसको हम क्या करेंगे, एक कॉमन टर्म लेकर हम इसको अरेंज करेंगे, और देखिए कितना आसान है। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में जो हम लोग ध्यान में रखते हैं, किसी भी स्टेटमेंट का लास्ट टर्म जो है दूसरे स्टेटमेंट का फर्स्ट टर्म को ध्यान में रखकर लेते हैं। तो इसका लास्ट टर्म G है, फिर आपका इसका फर्स्ट टर्म है, फिर इसका लास्ट टर्म C है, फिर आप देखिए इसका फर्स्ट टर्म है, फिर इसका लास्ट टर्म है, तो ये कंपेयर नहीं हो पा रहा है। अब अगर हम लेते हैं किसको, A D, तो यहां से देखिए A ग्रेटर देन D, फिर D देखिए यहां पर कॉमन आ गया, D ग्रेटर देन B, B ग्रेटर देन F, F ग्रेटर देन G, G ग्रेटर देन C, C ग्रेटर देन E, E ग्रेटर देन H, और इस प्रकार से आपका क्या हो गया, कंपैरिजन 7 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम यहां लेंगे A ग्रेटर देन D ले लिए। अब D ग्रेटर देन किससे है, D के साथ कॉमन करेंगे हम, D ग्रेटर देन B आ गया, B ग्रेटर देन F आ गया, F ग्रेटर देन G आ गया, G ग्रेटर देन C आ गया, C ग्रेटर देन E, E ग्रेटर देन H। और इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। क्या हो गया, पहले किसको लिए, A ग्रेटर देन D हो गया, D ग्रेटर देन B हो गया, B ग्रेटर देन F हो गया, F ग्रेटर देन G हो गया, G ग्रेटर देन C हो गया, फिर C ग्रेटर देन E, E ग्रेटर देन H। यानी फर्स्ट स्टेटमेंट का दो आप लेंगे, दो एलिमेंट्स, फिर आप तीसरे स्टेटमेंट से लेंगे, फिर आप पांचवें स्टेटमेंट से लेंगे आप, फिर आपका कहां चला जाएगा, चौथे स्टेटमेंट पर, और फिर दूसरे स्टेटमेंट पर आकर आपका क्या हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा। तो कंपेयर हम करेंगे और इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए प्यारे बच्चों हम लोग हर एक स्टेप को क्या करेंगे, अलग अलग करके, इसको इंडिविजुअली करके, फिर कॉमन टर्म से उसको क्या करेंगे, हम मैच कर देंगे। तो हमारा क्वेश्चन जो होगा वो आसानी से क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या है, अब है निम्नलिखित में कौन निश्चित रूप से मिथ्या है, यानी डेफिनेटली फॉल्स है। क्या कहा है, G F से छोटा है, तो G F से छोटा है, ये तो बिल्कुल सही है। हमको कह रहा है कौन फॉल्स है आपका, तो G F से छोटा है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कह रहा है, C F से छोटा है। C जो है क्या कहा कि C जो है वह F से छोटा है, C जो है वह F से छोटा है, यह भी बिल्कुल सही है। फिर आपका क्या कहा, F C से लंबा है, F जो है C से लंबा है, यह भी सही है आपका। फिर आपका क्या कहा, B E से लंबा है, B जो है वह E से लंबा है, यह भी सही है। अब आपका क्या है,
अब आपका कहा कि सभी सत्य है, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? 5 हो गया। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम लोग। अब आगे का क्वेश्चन क्या है? यदि एक अन्य छात्र, इफ अनदर स्टूडेंट जे इज एडेड टू द ग्रुप हु इज टॉलर देन ई बट शॉर्टर देन जी, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डेफिनेटली बी ट्रू। अब यहां पर क्या हो सकता है, इसको देखें हम लोग कि कह रहा है कि यदि एक अन्य छात्र, कोई अलग से छात्र अगर है आपका, जे इस समूह में शामिल किया जाए जो ई से लंबा है लेकिन जी से छोटा है। क्या है, इसको देखते हैं हम लोग। कहा कि जे जो है आपका क्या है कि यहां पर जे आपका किससे लंबा है? ई से लंबा है। जे ई से लंबा है और जी से छोटा है। यही किया है कंपेयर। यहां पर देख लेते हैं हम लोग। यहां पर क्वेश्चंस में क्या कहा है कि यहां पर जे इज एडेड टू द ग्रुप हु इज टॉलर देन ई बट शॉर्टर देन जी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डेफिनेटली ट्रू? कौन सा सही है? सी और जे की लंबाई एक समान है। अब यहां पर ध्यान में रखेंगे प्यारे बच्चों कि कभी भी सी और जे का कंपैरिजन नहीं किया गया है, यह कभी भी आंसर नहीं होगा। इसको याद रखेंगे। प्रायः क्या होता है प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को बनाने में जैसे ई से जे बड़ा दिया, जी से छोटा दिया, और हम लोग इसको क्या करते हैं, आंसर दे देते हैं कि दोनों समान है। ये कभी नहीं होगा, क्योंकि हमेशा रैंकिंग में याद रखेंगे जब तक सबका कंपैरिजन सबसे न किया जाए, प्रत्येक एलिमेंट्स का कंपैरिजन प्रत्येक एलिमेंट से न किया जाए, हम किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंच सकते। ये बिल्कुल गलत है। अब आगे का क्वेश्चन क्या है? अब आगे का इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो यहां पर जे डी से छोटा है। अब देखेंगे कि जे डी से छोटा है या नहीं है। तो जे जो है वह आपका क्या है? डी से छोटा है। यह बिल्कुल क्या है? सही है। तो यहां आंसर आपका क्या हो जाएगा? जे डी से छोटा है। ठीक है, तो आंसर मेरा यही हो गया। अब जे एच से छोटा है, इसको चेक कर लेते हैं। जे एच से छोटा है। अब देखिए जे एच से छोटा है, यह गलत हो गया। क्लियर? अब देखिए फिर चौथा क्या दिया हुआ है? जे ए से लंबा है। अब देखिए जे जो है वह ए से लंबा है, यह भी गलत है आपका। क्लियर है? अब आ जाइए यहां पर अगला क्या है? ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो निश्चित तौर पर क्या हुआ, और ये तो होगा ही नहीं क्योंकि जे डी से छोटा है। ये बिल्कुल सही है आपका। तो इस प्रकार से सेकंड क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तीसरा क्या है कि जब आठों छात्रों का क्या है, जब आठों छात्रों को लंबाई के हिसाब से अवरोही क्रम में यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में, when the 8 students are arranged in descending order of their height, लंबाई के अनुसार, which of the following will be definitely be third from the top। तो जब हम थर्ड फ्रॉम द टॉप आएंगे तो यहां पर आप देखिए कि कौन सा आपका आता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये हुआ असेंडिंग बढ़ते हुए क्रम में, ये हुआ घटते हुए क्रम में। तो थर्ड स्थान पर कौन है आपका? बी है। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी होगा। तो ये आप देखिए क्या हो जाएगा आपका आंसर? आपका आंसर बी हो जाएगा। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन क्या है इसमें? अब इस प्रकार से हमने जो क्वेश्चंस को देखा, तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? एक दूसरे से कंपेयर करके क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब जो अगला क्वेश्चन है वो भी बहुत मजेदार है आपका, और थोड़ा सा लंबा आपका क्वेश्चन है। बहुत बारीकी से स्टेटमेंट को ध्यान में रखना होगा
क्या है? आपको कहा है कि P, Q, R, S, T, V, W एंड Z आर स्टूडेंट्स इन ए क्लास, यानी 8 स्टूडेंट जो है एक क्लास में हैं। 3 ईच ऑफ प्ले क्रिकेट, 3 ईच ऑफ द प्ले क्रिकेट एंड बैडमिंटन, 3 क्रिकेट खेलते हैं और 3 जो है वह क्या खेलते हैं? बैडमिंटन खेलते हैं। एंड 2 प्ले हॉकी, और 2 जो खेलेंगे वह क्या खेलेंगे? हॉकी खेलेंगे। ईच ऑफ देम हैज ए डिफरेंट हाइट, सबकी हाइट जो है वह अलग अलग है। द टॉलेस्ट डज नॉट प्ले हॉकी, जो सबसे लंबा होगा वह हॉकी नहीं खेलेगा। एंड द शॉर्टेस्ट शॉर्ट डज नॉट प्ले क्रिकेट, और जब सबसे छोटा होगा वह क्रिकेट नहीं खेलेगा। अब यहीं से स्टार्ट होगा क्वेश्चंस को सॉल्व। भी इज टॉलर देन P एंड S, क्या कहा? भी इज टॉलर देन P एंड S बट शॉर्टर देन Z एंड Q। पहले इसी को ले लेंगे हम लोग, ठीक है? तो यहां पर जो सवाल को सॉल्व करेंगे हम, वह क्या हो जाएगा कि V इज क्या कहा है कि V इज टॉलर देन P एंड S। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे हम कि V इज टॉलर देन P एंड S बट शॉर्टर देन Z एंड Q। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को क्या करेंगे हम? सॉल्व करेंगे हम कि V इज टॉलर देन P एंड S बट शॉर्टर देन Z एंड Q हो गया। ये एक स्टेटमेंट आ गया। अब देखिए आपका पीछे का, अब क्या कह रहा है इसमें कि यहां दिया हुआ V इज टॉलर देन P एंड S बट शॉर्टर देन Z एंड Q। T हु डज नॉट प्ले क्रिकेट इज टॉलर देन Q। अब जो है आपका क्या है कि T हु डज नॉट प्ले क्रिकेट इज टॉलर देन Q। अब T जो है वह आपका क्या होगा कि T जो होगा आपका, वह आपका Q से क्या होगा? बड़ा होगा। T टॉलर देन Q, एक स्टेटमेंट ये हो गया। और याद रखना है प्यारे बच्चों कि हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले आपका 1 2 3 4 5 6 7 और 8 स्टूडेंट्स है। T के विषय में कहा कि T जो है वह आपका सेकेंड है और Q जो है वह आपका क्या है? थर्ड हो जाएगा। अब आप आइए, अब कहा कि T जो है वह क्या है? हु डज नॉट प्ले क्रिकेट इज टॉलर देन Q। अब कहा इसमें एंड सेकेंड टू द टॉलेस्ट W इज शॉर्टर देन S बट टॉलर देन P। अब क्या करेगा? W इज क्या कहा? W इज शॉर्टर देन S बट टॉलर देन P। ये आ गया। अब इसी 3 स्टेटमेंट से हमारा पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। पहले क्या कहा? V इज टॉलर देन P एंड S बट शॉर्टर देन Z एंड Q, Z और Q से छोटा है। फिर क्या कहा? T इज टॉलर देन Q एंड द सेकेंड टॉलेस्ट, यानी T जो है वह दूसरे नंबर पर होगा तो Q डेफिनेटली क्या होगा? तीसरे नंबर पर होगा। फिर क्या कहा कि W इज शॉर्टर देन S, W S से क्या है? छोटा है बट टॉलर देन P, लेकिन P से क्या है? बड़ा है। अब देखिए यहां पर W S से छोटा है, W के विषय में क्या लिखा है? यहां पर W इज शॉर्टर देन S बट टॉलर देन P। Z हु इज फोर्थ फ्रॉम द टॉप प्लेज बैडमिंटन विथ S। अब यहां पर जो है क्या करेगा कि ये जो लाइन लिखा आपका किसके विषय में कि Z हु इज द फोर्थ फ्रॉम द टॉप। अब यहां पर आ जाइए आप कि भी जो है आपका क्या है? वह आपको क्या कहा? फोर्थ फ्रॉम द टॉप। तो यहां पर भी हो गया आपका। क्लियर है? दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है?
यहां दिया हुआ है कि जेड हु इज फोर्थ फ्रॉम द टॉप, यानी जेड जो है वह आपका क्या है, आपका फोर्थ फ्रॉम द टॉप है, यानी यहां पर आपका क्या आ जाएगा, यहां पर आपका आ जाएगा जेड। क्लियर हो गया, टी क्यू जेड। अब यहां पर हमको ये जो है आपका भी के विषय में क्या कहा है, भी जो है वह पी और एस से, तो यहां पर क्या हो गया, भी आ जाएगा। और भी किससे बड़ा है, आपका P एंड S, तो P और S का कंपैरिजन किससे है, यहां S हो गया, यहां W हो गया, यहां P हो गया, और यहां पर आपका क्या होगा, R होगा। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले T सेकेंड पर हो गया, Z हु इज फोर्थ फ्रॉम द टॉप हो गया। फिर हम क्या करें कि Q तो थर्ड हो ही गया, T सेकेंड हो गया आपका। अब जो कहा कि V इज टॉलर देन P एंड S, भी जो P और S से लंबा है, तो यहां पर जो इसका है ये किससे रिलेटेड है कि S टॉलर देन W और W टॉलर देन S टॉलर देन W और W टॉलर देन P हो गया। यानी भी जो है S से भी बड़ा है, W से भी बड़ा है और P से भी बड़ा है, यानी आपका कौन बच गया, R। अब इसमें आपको कहा क्या है कि 3 क्रिकेट खेलता है, 3 बैडमिंटन खेलता है, 2 हॉकी और 2 आपका क्या है, 3 बैडमिंटन, 3 क्रिकेट, 2 हॉकी, 3 3 6 2 8 हो गया। अब आप देखिए कि जेड और एस जो है यह क्या कर रहा है, जेड और एस जो है यह क्या खेल रहा है, यह आपको बैडमिंटन खेल रहा है। यह दिया हुआ है, क्या खेल रहा है, बैडमिंटन। और यह भी आपका क्या खेल रहा है, यह भी आपका बैडमिंटन खेलेगा। हो गया। अब देखिए यहां पर, यहां दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, जेड इज फोर्थ फ्रॉम द टॉप प्लेज बैडमिंटन विथ एस। क्लियर हो गया। अब यहां पर और भी एक लाइन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, द टॉलेस्ट डज नॉट प्ले हॉकी। टॉलेस्ट जो है वह हॉकी नहीं खेलता है। एंड द शॉर्टेस्ट डज नॉट प्ले क्रिकेट। He is taller than P and S but shorter than Z and Q. T who does not play cricket is taller than Q and is second to the tallest. W is shorter than S but taller than P. Z who is fourth from the top plays badminton. W plays neither cricket nor hockey. अब देखिए इससे क्लियर हो जाएगा कि W जो है वह ना तो क्रिकेट खेलता है और ना हॉकी खेलता है, तो डेफिनेटली W क्या खेलेगा, बैडमिंटन खेलेगा। क्या खेलेगा W, W जो है यह क्या खेलेगा, यह भी आपका क्या खेलेगा, बैडमिंटन, बैडमिंटन खेलेगा। अब हमारा जो है 3 बैडमिंटन आपका हो गया। अब 3 क्रिकेट खेलेगा, तो क्रिकेट के विषय में क्या क्या कहा है, तो पहले देखिए क्या कहा है कि यहां पर जो दिया है 3 प्ले क्रिकेट, और यहां जो दिया हुआ है टॉलेस्ट डज नॉट प्ले हॉकी, यानी जो टॉलेस्ट होगा, यहां जो दिया गया है दैट टॉलेस्ट डज नॉट प्ले हॉकी एंड द शॉर्टेस्ट डज नॉट प्ले क्रिकेट। जो सबसे लंबा है वह हॉकी नहीं खेलता है। ये टॉलेस्ट डज नॉट प्ले आपका क्या दिया, हॉकी। यानी जब हॉकी नहीं खेलेगा तो क्या करेगा, ये क्रिकेट खेलेगा। क्या खेलेगा, यह आपका क्रिकेट खेलेगा। क्रिकेट हो गया। और 8वां के विषय में कहा कि ये जो है वह क्या नहीं खेलता है। अब आगे फिर देखते हैं क्या कहा है शॉर्टेस्ट के विषय में। यहां दिया हुआ है आपका कि आपका डिफरेंट जो आपका खेल खेल रहा है इसमें कि सेकेंड टू द टॉलेस्ट, W इज शॉर्टर। यहां जो दिया हुआ डी डज नॉट प्ले क्रिकेट, तो डी जब क्रिकेट नहीं खेलेगा तो क्या खेलेगा, हॉकी खेलेगा। टी जब क्रिकेट नहीं खेलेगा तो यह क्या खेलेगा, हॉकी खेलेगा।
अब हमारा क्या बच गया, Q बच गया, V बच गया और P बच गया, 3 बैडमिंटन हो गया। अब फिर हम देखते हैं कि क्या कहा है शॉर्टेस्ट के विषय में। सबसे पहले कहा आपका इसमें कि ये जो दिया हुआ है कि जो सबसे लंबा है हॉकी नहीं खेलता है और जो सबसे नाटा है वह क्रिकेट नहीं खेलता है। तो जब क्रिकेट नाटा नहीं खेलेगा तो क्या खेलेगा, यहां दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्यू से लंबा और सबसे लंबे के बाद दूसरे हैं। फिर यह भी दिया आपका कि यहां पर जो दिया है सबसे नाटा क्रिकेट नहीं खेलता है, तो यहां पर भी दिया होगा टॉलेस्ट डज नॉट प्ले हॉकी एंड शॉर्टेस्ट डज नॉट प्ले क्रिकेट। जो छोटा है वह क्या नहीं खेलता है, क्रिकेट नहीं खेलता है। तो जब क्रिकेट नहीं खेलेगा तो यह क्या खेलेगा, हॉकी खेलेगा। तो अब आपका क्लियर हो गया कि यह हॉकी खेलेगा, तो 2 हॉकी हो गया। अब 2 कौन बच गया, क्यू और भी बच गया। ये दोनों ही आपका क्या खेलेगा, यह भी क्रिकेट खेलेगा और यह भी आपका क्या खेलेगा, क्रिकेट खेलेगा। और इस प्रकार से हमारा क्वेश्चंस क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब आप देखिए कहा है इसमें पहला क्वेश्चन क्या, हु इज द टॉलेस्ट, तो सबसे लंबा कौन है आपका, आर है, तो सबसे लंबा क्या हो गया, आर हो गया। क्लियर। अब अगला क्या है क्वेश्चन कि सबसे नाटा कौन है, तो सबसे नाटा आपका क्या है, पी है, तो सबसे नाटा आपका क्या हो जाएगा इसमें, पी है, जो नहीं है इनमें से कोई नहीं होगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अपनी लंबाई के अनुसार व्हाट इज द पोजीशन ऑफ भी फ्रॉम द टॉप व्हेन अरेंज ए डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू हाइट, यानी भी का पोजीशन आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या है। तो यहां पर देखिए कि भी का पोजीशन जो होगा वह क्या होगा, भी का पोजीशन जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या है, 5th पोजीशन पर है, तो आपका क्या हो जाएगा 5th पोजीशन। और इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, भी का पोजीशन 5th हो गया। क्लियर है प्यारे बच्चों। फिर आगे का क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, क्रिकेट कौन सा ग्रुप खेल रहा है। तो अब आप देख लीजिए क्रिकेट जो खेल रहा है आपका वह कौन खेल रहा है, आर खेल रहा है, क्यू खेल रहा है और भी, आर क्यू भी, आर क्यू भी जो है आपका क्या खेल रहा है, क्रिकेट, आर क्यू भी, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब फिर आगे का क्वेश्चन और देख लिया जाए, कौन सी जोड़ी हॉकी खेलती है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टूडेंट प्लेज हॉकी। अब हॉकी को देख लें हम लोग, तो हॉकी को हम लोग देखते हैं कि कौन सा आपका हॉकी खेल रहा है, तो हॉकी खेलने वाले टी हैं और पी हैं, यानी पी और टी जो है ये क्या खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं। पी और टी जो है वह क्या खेल रहे हैं, पी और टी नहीं है इसमें, तो यहां पर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज जो हॉकी आपका खेलता है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चंस क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब इस प्रकार से जो है क्वेश्चन आपका एक और क्वेश्चंस है, तो आप फिर इस क्वेश्चंस को आप लोग देख लें और फिर अगले क्लास में इस क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि कम समय में टेक्निक के साथ आप रीजनिंग में रैंकिंग के क्वेश्चंस को आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे। और इसको अगर आप इस चैनल को आरके झा रीजनिंग क्लासेस को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यारा सा कमेंट्स भी दीजिए कि आपको क्लास कैसा लगा और कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, आसानी से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो रहा है या नहीं, ये भी आप हमको बताएं। तो फिर आपको नए नए टेक्निक के साथ हम आपसे फिर अगले क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, थैंक यू।